तो हेलो मेरे शेर और शेरनियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है और सबसे मेन बात ये क्यों बनाया गया भाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इससे पहले आप एक काम करिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए। पप्पू क्या खाया है? पप्पू हाँ? कौन सा घर है? तुम्ही कौन सी लड़की पसंद है? पप्पू किसके कपड़े पहने हो? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख के बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। इंटेरोगेट, देखिए इंटेरोगेटिव से बना है इंटेरोगेट, अर्थात पूछताछ करना। इंटेरोगेटिव को मतलब ही होता है क्या करना, पूछताछ करना। इतनी बात समझ नहीं है? हाँ भैया। क्या तो जैसे भैया जैसे आपकी मम्मी सुबह कहती है, बेटा नींद कैसी आई? भाई एक बहुत अच्छा लगा, 12-1 बजे तक हमने बहुत मेहनत की पढ़ाई में, फोन में नहीं, पढ़ाई में। अच्छा भैया, प्रोनाउन अर्थात प्रोनाउन की सहायता से, अर्थात जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो मम्मी पूछेंगे तुमने आज सुबह क्या किया था, तुम कहोगे मम्मी मैंने एक्सरसाइज की थी। तो तुमने का यू, मैंने का बोले तो आई, बस है तो वो आपका प्रोनाउन में आ गया। अच्छा भैया इंटेरोगेटिव होता है क्या, तो ये बस समझो, वे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। दैट्स प्रोनाउन जो क्वेश्चन को पूछने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया दाल खाओगे ना, सब्जी खाओगे ना, पनीर खाओगे, हाँ वैसे ही आपके इंटेरोगेटिव का मतलब ये होता है क्या करना, पूछना। अच्छा भैया इसका जैसे फॉर एग्जाम्पल हो वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट एक्सेट्रा। अच्छा एक बात और समझो, ये जितने भी होते हैं इन सबको हम लोग बोलते हैं WH फैमिली। क्या बोलते हैं? WH फैमिली। कह दो इसका मतलब कि ऐसा परिवार, सिर्फ और सिर्फ ऐसा परिवार जो पूछने के लिए ही बना है। मतलब भैया जैसे होते नहीं, अगर वो कोई ना कोई कैसा था, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा क्या पी रहे हो, अति ढाई, मतलब उनका कुल मिला के बैठ के पेपर पढ़ते पढ़ते बस पूछना ही होता है। वैसे इनका भी काम क्या है, पूछना, बस सुने नहीं। हाँ भैया, तो देखो इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बनाते हैं। अच्छा भैया बताओ, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु इज ही, वह कौन है, कैसा है। अच्छा ये बात समझिए। अब देखो जरा रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या कहता है, रूल फर्स्ट आपको कहता है, देखो भैया जैसे हु आ जाए, हुम आ जाए, हुज आ जाए, हु आ जाए, हुम आ जाए, हुज आ जाए। देखो हु का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्या के लिए? सब्जेक्ट के लिए। अच्छा भैया हुम का ऑब्जेक्ट, हुम का प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए। तो हुज का प्रयोग किया जाता है हुज के लिए। आए ये हुज, सॉरी गलती से लग गया, हुज के लिए नहीं, मालिक को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए मालिक के लिए, मालिक भी ऐसा ऑनरशिप के लिए। जैसे मैं आपसे पूछे जो आप फोन से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, वो किसका है, तो मारा है, मारा। तो वैसे ही मैं कह सकता हूँ सब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे पूछा हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग, हु मतलब कौन, प्लेइंग मतलब खेलता है, अर्थात तुम जो है कौन खेल रहा है, तो तुम बोलो भैया भाई का लौंडा खेल रहा है, ठीक भैया। सो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है भैया जिसके ऊपर हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कोई काम कर रहे होते हैं। whom has he invited, तुमने किसको बुलाया है? अपनी भौजी को, है ना। मालिक बताने के लिए, जैसे मैं whose book is this, ये किताब किसकी है, किस गधे की है, बताओ मुझको, कहोगे भाई मारी है। बात समझ आई नहीं? तो आपको ये बात की बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अभी इसके दो रूल्स और थे। ये दो रूल पढ़ लोगे तो आपको पूरा अच्छे समझ आ जाएगा इंटेरोगेटिव क्या होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले रूल में। अब हम लोग पढ़ते हैं रूल सेकंड और रूल थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने रूल फर्स्ट पढ़ लिया था। तो देखो बच्चों, कहता है क्या है रूल सेकंड, प्रेपोजिशन प्लस होम का प्रयोग एक साथ होता है, और वहीं पे प्रेपोजिशन प्लस हु का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। क्यों भैया? इसका मतलब देखो ये होता है, जब समझो एग्जाम्पल समझते हैं। तो क्या बाय होम वॉज रामायण रिटन, रामायण को किसने लिखा है, कमेंट में बताओ। टू होम आर यू नो, तुम, टू होम आर यू नो, तुम के मतलब किसने, जानने के मतलब नो, तुम इनमें से किसको जानते हो, क्या तो अपनी मौसी को जानता हूँ, है कि नहीं। हाँ भैया ये बात, तो मतलब कि इसका मतलब होता है होम का मतलब प्रयोग ये होता है किसी को बताने के लिए। अच्छा भैया नोट पॉइंट होम क्या कहता है, कहता ये है कि प्रेपोजिशन को यूज सेंटेंस के अंत में करने के लिए हु का प्रयोग स्टार्टिंग में ही करना है। अर्थात आपको प्रेपोजिशन को यदि लास्ट में लगाना है, किसको, इस प्रेपोजिशन को लास्ट में लगाना है, तो आपको हु को पहले लगाना ही पड़ेगा। यदि नहीं लगाओगे तो भैया मामला तो गड़बड़ है। समझा ना? कह रहा हु आर यू नो टू, अर्थात तुम्हें कौन जानता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो? हाँ भैया
इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, रूल थर्ड क्या कहता है? रूल थर्ड ये कहता है भैया, जब दो या दो से अधिक में से एक का चुनाव करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी दो गर्लफ्रेंड है, दो गर्लफ्रेंड में से जो दोनों अच्छी लगती है, एक मुझे प्यार बहुत करती है, दूसरा मेरा ख्याल बहुत रखती है। अब किसको चुनो? तो भैया ख्याल चुनती है वो तो बढ़िया है, तो प्यार करती है वही बढ़िया है। तो क्या करूँ, क्या करूँ, क्या दोनों रख लूँ? ना 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 ना, एक ही रखना। तो कहूँगा तो प्यार करने में रख ली, तो ख्याल वाली तो दूसरी मिल जाएगी, है कि नहीं? हाँ। तो जब दो मतलब जब दो में से कोई एक चीज का चुनाव करना हो, तो भैया क्या करते हैं? तो विच का प्रयोग कर रहे होते हैं। किसका प्रयोग कर रहे होते हैं? विच का। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड। कह रहा है कि हु इज योर, क्या तुम्हारा तुम्हारा भाई भीड़ में कौन है? अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब मैं पूछूं यहाँ पे, विच योर ब्रदर विच योर ब्रदर इज क्राउड, क्या तुम्हारा भाई, सॉरी, कौन सा भाई तुम्हारा भीड़ में है कि नहीं? तो कहोगे भाई वो जो करिया करिया चमक रहा था, वो जो चमक रहा, वही वाला मेरा भाई है। बात समझ आए? वही मेरा परम मित्र है। इतनी बात समझाएगी तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरा पूरा समझ आ गया होगा। अब आपको पूरा पूरा यदि समझना है और ज्यादा, मैंने पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रोनाउन की, एक चीज को पूरा डिटेल में समझाया। पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट करो और भाई से अच्छे समझ लो प्रोनाउन। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, सी।